अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सो न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शहजाद फारूकी। नाजरीन, आज मैं आपके पास 4 खबरें लेके आया हूं, उन पे हम थोड़ा सा तज्जिया करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुल्क भर में शोर गोगा मचा हुआ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की आज 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है, उस हवाले से बात करेंगे। अबू धाबी में एक ड्रोन अटैक हुआ है। और नंबर 4 पे नाजरीन, भारतीय आर्मी चीफ ने जो धमकी अमेज बयान दिया है, उस हवाले से क्या शोर मचा हुआ है, उस हवाले से क्या गुफ्तगू हो रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से। मुल्क भर में शोर गोगा है 28वीं आईनी तरमीम का। राना सनाउल्लाह के बयानात हैं, डॉक्टर बाबर अवान के बयानात हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें इस हवाले से बात कर रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज हमदुल्ला ने बयान दिया है, वो भी बड़ा सख्त बयान है, उस हवाले से हम बात करते हैं। जैसा कि नाजरीन आपके इल्म में है कि 28वें आईनी तरमीम के नाम पे मुल्क भर में अफवाहों का बाजार गर्म है। एक ऐसा तूफान मचा हुआ है जिस हवाले से जिसके मुंह में जो बात आ रही है वो कर रहा है, और हमारी हुकूमत इस हवाले से कोई संजीदा काविशें करते हुए दिखाई नहीं दे रही। कहा जा रहा है कि मुसवदा भी तैयार है, आईनी तरामीम जो होनी है उस हवाले से जो आईनी मुसवदा है वो उसे मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन ना तो काबीना में मुशावरत की जाएगी इस हवाले से, और ना ही इत्तेहादी जमातों के हवाले से इत्तेहादी जमातों को इस हवाले से कोई इत्मीनान में लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नॉन लीग को की इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन दोनों जमातों के दरमियान 28वें आईनी तरमीम पे एक डेडलॉक सा बरकरार है। आसफ जरदारी को हटाने की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मुल्क में एक नया सेटअप लाने की तैयारियां की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मुल्क में एक ऐसा आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है जिसकी मिसाल माजी में मिलना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ ही कहा कि 28वीं आईनी तरमीम पे काम हो रहा है, बात हो रही है, उस पर मुसवदा तैयार किया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है। हुकूमती जो काबीना के अरकान हैं उनके हवाले से मुशावरत की जा रही है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 28वीं आईनी तरमीम में वोटर की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करने की तजवीज़ है। गोया कि ये इमरान खान के जो 18 साल वोटर हैं, 18 साल के वोटर हैं, उनका खौफ है या क्या है आप कह लें। आप देखें कि एक बड़ी तादाद जो नौजवानों की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है। इसका तोड़ करने के लिए हुकूमत जो है वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करने की तरफ जा रही है, उस पर मुशावरत हो रही है। इसे कैसे किया जाए, ये मुल्क की इंतहाई बदकिस्मती की बात हो सकती है कि कोई हुक्मरान जमात जो है वो मुल्क के इतनी बड़ी आबादी से इतना खौफजदा हो और वो उनसे इतना डर रही हो कि वो हमें आने वाले अगले जो इलेक्शन में जो 18 साल वोटर है वो कलीदी किरदार अदा करेगा। मुमकिन तौर पे हो सकता है कि वो तहरीक इंसाफ का वोटर हो और वो हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती इक़दामात के खिलाफ, हुकूमती जो मंशूर है उसके खिलाफ इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट न दे। इसलिए हुकूमत के पेशबंदी मनसूबा ज़ेर गौर है और ये हत्तुल इम्कान कोशिश यही है हुकूमत की कि वो इस आईनी तरमीम को पास करवा के 25 साल तक ले जाया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि क्योंकि सियासी जमात जो है वो इलेक्शन वोटर जो उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने की हद उम्र है वो 25 साल है, तो इसलिए वोट डालने वाले की उम्र भी 25 साल होनी चाहिए। कैसी हैरतनाक बात है कि एक ऐसी सियासी जमात जो मुल्क के नौजवानों की तर्जमानी को, अपने आप को तर्जमान कहलाती है, जिसकी वज़ीर आला जो हैं, जिस जमात की वज़ीर आला पंजाब वो नौजवानों में जा के ये अपने लेक्चर दे रही हैं, और उसी जमात का ये मंशूर ये कहे, उसकी इस तरमीम की सपोर्ट करे कि वो वोटर की जो उम्र है वो 18 साल से 25 साल कर दी जाए। तो ये ख़तरा समझा जा रहा है। तमाम तर इक़दामात के बावजूद, तमाम तर दावों के बावजूद, हुकूमती दावों के बावजूद, लैपटॉप हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बांटने के बावजूद, ई बाइक्स और नौजवानों को कर्ज़ों का लालच देने के बावजूद हुकूमत ये समझ रही है कि ये जो 18 साल वोटर है वो उसकी दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। इसलिए इनका रास्ता रोकने के लिए, इनके वोट की जो मोहर है उसका ठप्पा रोकने के लिए वो वोटर की जो उम्र है वो 25 साल की जा रही है। हाफिज़ हमदुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े बेबाक से रहनुमा हैं और वो बड़ी दबंग सी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस जमात ने भी 28वीं आईनी तरमीम की हमायत की उसका जनाजा निकल जाएगा। नाजरीन,
ये बात उनकी बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आप मुल्क की अक्सरियती आबादी के खिलाफ जा रही है। जो जमात भी जाएगी उसका जनाजा वाकई निकल जाएगा। 28वीं तरमीम के खिलाफ जितनी बातें हो रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही हैं या दीगर कानून दान कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम कर रही हैं, या अपोजिशन में बैठी जमातें संजीदा फिक्र के जो रहनुमा हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहे हैं, हुकूमत को उनके संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए, तभी जाके ये मामला हल होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मुशावरत के बगैर, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपना तकद्दुस खुद खो दिया है, आइन और जिस तरह पामाली की गई, जिस तरह कानून साजियाँ की गई हैं, अगर आगे आके मुस्तकबिल में भी ऐसे ही आइन और कानून को रोंदा जाएगा तो वो फिर मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा, इस कौम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इनकी सियासी जमातों, मुल्क में जो इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार से बाहर जमातें हैं सियासी, उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, आज एक और पेशरफ्त हुई है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नए अराकीन ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया। नए काबीना में जो हैं वो 8 के करीब वज़रा हैं, 4 मशीर हैं और आप कह लें 6 सूबाई वज़रा, 4 मशीर और 8 मुआवने ख़ुसूसी हैं। वो सुहेल अफरीदी के दस्तोबाजू बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में आप ये कह लें कि वो सुहेल अफरीदी की नई टीम जो है वो सामने आ गई है। इन आप ये देखें कि 31 रुकनी काबीना बनी है खैबर पख्तूनख्वा की, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि इस 31 रुकनी काबीना में सिवाय मुजम्मिल असलम के कोई गैर मुंतखब नुमाइंदा जो है वो काबीना का, खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा नहीं है। 70% जो है वो काबीना के जो अराकीन हैं वो 70% नौजवान हैं। अब इनके पास कोई जवाज़ नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा के अपनी आवाम के मसाइल हल करने के लिए एक भरपूर, और तमाम जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने बड़े मुंतखब सुहेल अफरीदी ने लिए हैं अराकीन अपनी काबीना में, जिनमें मशीरान में पीर मुसव्वर हैं, लियाकत अली ख़ान है, हुमायूं ख़ान है और उमर काका खेल है। उमर काका खेल का नौशहरा से ताल्लुक़ है, हुमायूं ख़ान का लोअर दीर से है, लियाकत अली ख़ान का भी लोअर दीर से ताल्लुक़ है, जबकि पीर मुसव्वर का जो ताल्लुक़ है वो मालाकन से है। मुआवनीन ख़ुसूसी में तारक सईद है लकी मरवत से, मोहम्मद उस्मान बटीनी है टांग से, तारक अंजुम है मर्दान से, जबकि इफ्तिखारुल्लाह ख़ान चारसदा से और समीउल्लाह ख़ान पेशावर, जबकि मलक अदील इकबाल हरीपुर और मोहम्मद इसरार साफ़ी मोहम्मद से हैं। इस तरह आप ये कह लें कि मोहम्मद शफीउल्लाह जान जो हैं वो भी इस काबीना में, पहले वो मुआवने ख़ुसूसी मशीर थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, अब उन्हें भी वज़ीर बना दिया गया। उन्होंने इस सारे दौर में जब से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने हैं उस वक़्त से लेके अब तक उन्होंने बड़ा भरपूर, और मीडिया पे उन्होंने अपने सूबे की, अपनी हुकूमत की, अपनी जमात की भरपूर नुमाइंदगी की है। उम्मीद की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नई काबीना आई है ये अवामी मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इसी तरह नाजरीन, एक और अभी ताज़ा वाक़या पेश आया है। अबू धाबी के बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एक ड्रोन अटैक हुआ है, बरकी जनरेटर्स में आग लग गई। अबू धाबी में एमरजेंसी का फौरी तौर पे नाफिज होगी। सिक्योरिटी इदारे, इमदादी इदारे जहाँ हादसा पे पहुंचे, जहाँ पे ये आग लगी, जहाँ पे ये ड्रोन अटैक हुआ, उस पर कहा यह जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की तनसीबात हैं वो महफूज हैं, कोई इस तरह का बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। हुकूमत ने, अमाराती हुकूमत ने भी अवाम से अपील की है कि वो मुस्तनद खबरों से और सिर्फ सरकारी खबरों पर इन्हिसार करे, अफवाहों से गुरेज किया जाए, ऐसी खबरों से गुरेज किया जाए। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होने वाला धमाका जो है ये एक बार फिर खलीजी रियासत में, खलीजी खित्ते में जो कशीदगी को और ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा इस पर सेंसिटिविटी आ गई है, और हालात एक बार फिर ख़तरे की जानिब जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ खातर खा जो है बेहतरी के आसार अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहे। खित्ते की सूरत हाल जो है वो अभी तक स्टिल जो है वो तशवीशनाक है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि ये खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो ताकि लोगों के माशी मसाइल हल हों। नाज़रीन, आखिरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, भारतीय आर्मी चीफ की गिदड़ भभकी है, जो उन्होंने चंद रोज़ कबल एक तकरीब में लगाई। पाकिस्तान को जोग्राफिए से और खित्ते से मटाने की धमकी दी गई है, लेकिन भारत का भारतीय फौजी सरबराह ये भूल चुका है कि गुज़श्ता साल मई में
जो उनके साथ हुआ, ऑपरेशन संदूर जो उन्होंने लॉन्च किया और उस संदूर को जिस तरह बिगाड़ा पाकिस्तानी जहीनों ने, शायद भारतीय फौज जो है वो अपना जो उसके साथ अभी हाल ही में तजर्बा हुआ है पाकिस्तानी शहीनों ने जो उनकी दुर्गत बनाई है, उससे वो समझेंगे वो पता नहीं होश खो बैठे हैं, इस तरह की गिदड़ भभकियों की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो पाकिस्तान जो है उसका मुंह तोड़ उसकी आंखें नोच लेगा। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी फौज हमादम चौकस है और दुश्मन की इस तरह की किसी भी साजिश को नाकाम बनाने के लिए हमादम तैयार भी है और नाको चने चुबवाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी फौज ने बाज़ाब्ता तौर पे कह दिया है, इसका बाज़ाब्ता जवाब दिया है। ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अतराफ दोनों जानब से जो लफ्जी जंग छिड़ी हुई है, हम उस पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान की किसी दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम एक पेज पर हैं और एक साथ हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को हजीमतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।